हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों। रौद्र रूप में केतु की एंट्री बजाने वाले हैं आपकी किस्मत की घंटे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी मेष राशि है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चेतावनी नहीं, ये मेष राशि के लिए केतु की स्थिति की सबसे बड़ी भविष्यवाणी अब तक की है जिससे आप वंचित थे। नमस्कार साथियों, क्या आप तैयार हैं साल 2026 के उस प्रचंड तूफान का सामना करने के लिए जो अगले 12 महीनों तक आपकी राशि में दस्तक दे रहा है, जिसे दुनिया केवल एक ग्रह का गोचर समझ रही है, वहीं असल केतु का रौद्र रूप है। एक ऐसी ऊर्जा या तो आपको राख कर देगी या फिर आपको तपाकर कुंदर बना देगी। मेष राशि 2026 में केतु आपकी राशि के लिए किस प्रकार से फेवरेबल है? क्या ये तबाही का संकेत है या ये आपके भीतर के सोए हुए शेर को जगाने का महाअवसर है? कुछ तो लोग कहेंगे कि केतु भ्रम पैदा कर रहा है मेष राशि, और कुछ लोग कहेंगे कि केतु आपको अपनों से दूर करेगा। लेकिन याद रखिए, केतु मंगल के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि मंगल पराक्रमी है, साहसी है, सेनापति है और आपकी राशि के स्वामी है। हाँ, यह केतु आपके भीतर एक रौद्र अग्नि जरूर पैदा करेगा। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको अकेलापन भी महसूस होगा और शायद आपको लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा। लेकिन यही समय है जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा ले रहा है। क्या आप इस ऊर्जा के आगे घुटने टेक देंगे या अपनी इच्छा शक्ति से इस रौद्र केतु का अपना सारथी बना लेंगे? तो मेष राशि के जातकों के लिए साल 2026 में अगले 12 महीने आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। केतु का आपके पंचम भाव में आना एक यही संदेश दे रहा है कि खुद को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो। अगर करियर में रुकावटें आए तो समझ लेना कि केतु आपको कुछ नया और बड़ा करने के लिए उकसा रहा है। अगर रिश्तों में तनाव बढ़े तो समझ लेना कि अब समय है फालतू के मुखौटों को उतार फेंकने का। यह साल डरने का नहीं, बल्कि अपनी कमियों को केतु के आग में जलाकर भस्म करने का है। याद रखिए, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वह डरता नहीं, वह एक लंबी और घातक छलांग की तैयारी करता है। तो मेष राशि के पर इसका क्या प्रभाव होगा? अगर आपकी मेष राशि है तो केतु आपके लिए बहुत ही गंभीर रहने वाला है पंचम भाव में अगले 12 महीनों तक, यानी कल से लेकर साल 2026 के 5 दिसंबर तक। पंचम भाव में बुद्धि, संतान, प्रेम, शिक्षा का होता है। यहाँ केतु का रौद्र रूप दिसंबर 2026 तक मेष राशि वालों के लिए जीवन को इस तरह प्रभावित करेगा। देखिए, करियर की बात करेंगे तो केतु का यहाँ आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा तीव्र और भ्रमित बना देगा। करियर में कुछ नया और लीक से हटकर करने की सोचेंगे, जोखिम अधिक होगा। शेयर बाजार, सट्टेबाजी से जुड़े लोगों के दौरान बड़े नुकसान से बचने के लिए बहुत सतर्क रहना है। नौकरी में भी सेम सिचुएशन है। कार्य क्षेत्र में आपकी सलाह को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे आपके अंदर गुस्सा, रौद्र भाव पैदा होगा। जॉब में पॉलिटिक्स का शिकार होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा, फिर आप गुस्सा करता रह जाइए। शिक्षा की बात करूँ तो छात्रों का मन पढ़ाई में अचानक उचट सकता है या वे विषय बदलने की सोच सकते हैं। जो छात्र रिसर्च, कोडिंग, रहस्यमय विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए केतु अद्भुत सफलता दिला सकता है, बस शर्त है वे भटकाव से बचें। प्रेम जीवन की बात करूं तो प्रेम संबंधों के लिए समय सबसे कठिन हो सकता है। केतु का यहाँ विच्छेद का कारक बनता है। छोटी सी गलतफहमी बड़े ब्रेकअप का रूप लेगी। पार्टनर के प्रति अचानक उदासीनता, शक पैदा होगा, आपके रिश्तों को खराब करेगा, क्योंकि पंचम भाव हमारी लव लाइफ का होता है। केतु यहाँ पर आएगा तो सेपरेशन फैलाएगा। वहीं सेम सिचुएशन मैरिज में है। शादीशुदा लोगों के लिए संतान पक्ष को लेकर चिंता बनी रहेगी, क्योंकि संतान पक्ष पंचम भाव है। पति पत्नी के बीच संतान के भविष्य किसी पुरानी बात को लेकर गहरे मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान धैर्य रखना ही गृहस्थी को बचाए रखेगा। स्वास्थ्य, पेट से जुड़ी समस्याएं, पाचन तंत्र में खराबी या पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत आपको रह सकती है। मानसिक रूप से आप एंजाइटी या बेचैनी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पंचम केतु को दिमाग को शांत नहीं रहने देता। पंचम भाव का केतु दिमाग को हमेशा उल्टा करके रखता है और शांत नहीं होने देता। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, केसर का तिलक लगाना आपके लिए अनिवार्य है रोजाना। करियर पर इसका गहरा प्रभाव, अचानक बदलाव के योग। जो युवा अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं उन्हें मनचाही शुरुआत मिलने में थोड़ी देरी होगी। ये सभी के साथ हो रहा होगा। कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा किसके साथ ये परेशानी हो रही है। केतु का यह प्रभाव आपको विदेशी भाषाओं, डेटा माइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। प्रतिस्पर्धा और दबाव, करियर की दौड़ में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास योग्यता तो है पर आपको मौका नहीं मिल रहा। दिसंबर 2026 तक आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह केतु आपको पारंपरिक तरीके से हटाकर कुछ आधुनिक अलग करने की शक्ति देगा। युवाओं के लिए खास सलाह है। केतु जब पंचम में होता है तो बुद्धि स्थान में होता है, तो इंसान को अकेलापन पसंद आने लगता है। युवाओं को चाहिए कि वे पूरी तरह सामाजिक मेलजोल को ना छोड़ें, ईश्वर की शरण में रहें तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी भलाई है। केतु जो है
जितना आप धार्मिक हो जाएंगे, जितना आप ईश्वर से कनेक्टेड हो जाएंगे, उतना केतु आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा, क्योंकि केतु का काम ही ये होता है मोक्ष देना। भगवान गणेश केतु के अधिपति हैं और वो उनकी शरण में रहते हैं। सबसे बड़ा रामबाण उपाय तो यही है कि केतु के अधिपति श्री गणेश हैं, तो उनकी पूजा से केतु कभी परेशान आपको नहीं करेगा। हर बुधवार को गणेश जी को ध्रुवा घास अर्पित करनी है, 21 गांठें चढ़ानी है ध्रुवा घास की, सिंदूर अर्पित करना है। मंत्र रोज सुबह ओम गण गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार, नहीं करते तो 21 बार करके घर से निकले। यह आपके भ्रम को चुटकियों में दूर कर देगा। काले सफेद कुत्ते की सेवा तुरंत, देखिए रोजाना 1-2 रंग के काले कुत्ते सफेद कुत्ते की रोटी बिस्किट से सेवा कीजिए और आपको केतु आपकी जीवन की बाधाओं को कम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे केसर का तिलक बुद्धि के लिए, पंचम और चतुर्थ भाव का केतु दिमाग खराब करता है, उसे स्थिर करने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद अपने माथे, नाभि और जुबान पर केसर का तिलक लगाएं। आप ओरिजिनल केसर का तिलक कहीं से मंगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं। इससे केतु की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और ये सही फैसले लेने की शक्ति आती है। मैं डिस्क्रिप्शन में केसर के तिलक का जो है मैं आपको लिंक दे दूंगी। दान से समाधान, केतु को दान बहुत प्रिय है, खासकर 7 अनाज का दान। शनिवार के दिन 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए, केतु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कंबल दान, किसी भी जरूरतमंद को काले सफेद रंग का कंबल दान करने से केतु का रौद्र रूप प्रभाव तुरंत कम होता है। अगर आप भी रौद्र रूप यानी केतु के प्रभाव की स्थिति अपनी कुंडली में, अपने बर्थ चार्ट के, अपने जन्म स्थान के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो सुपर चैट के द्वारा, सुपर थैंक्स के द्वारा हमें लिख भेजें अपनी तमाम डिटेल्स और अपना सवाल। देखिए अपनी डिटेल आप आधी अधूरी भेजते हैं, उसके बाद हम आपका सवाल देने में असमर्थ महसूस करते हैं, इसलिए कृपा करके अगर आप अपनी हेल्प करवाना चाहते हैं, निःशुल्क हम आपको सवाल का जवाब देंगे साथियों, और पूरा विश्लेषण के बाद हम वैदिक ज्योतिषी गणना के मुताबिक देंगे। तो अपनी डिटेल अच्छे से भेजिए। जय माता दी।